अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े बहुत ही बेहतरीन गुजर रहे होंगे। ईमान और सेहत की सलामती के साथ आप अपने रोज़े रख रहे होंगे। और जो मेरी बहनें रोज़े अभी नहीं रख पा रही वो भी अब गम ना करें, ये अल्लाह की तरफ से है। अगर आपको कुछ दिन जो है नहीं आप रख रही तो इंशाल्लाह कुछ दिन बाद आप रख सकेंगी। इन रमज़ान में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। आम रूटीन में ऐसे होता है कि जब हम नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो हम डायरेक्ट वज़ू करते हैं और नमाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि और करना भी यही चाहिए कि हम अच्छे तरीके से वज़ू करें और उसके बाद नमाज़ के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे ज़हन में बहुत सी कोई मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं जो कि हम अपने ज़हन से निकाल नहीं पा रहे होते, और जब हम नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो उसमें नमाज़ में भी हमारा पूरा ध्यान उन्हीं चीज़ों की तरफ रहता है और हम फ़ोकस नहीं कर पाते नमाज़ में। तो इसके लिए मैं जब रमज़ान आती हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जो कि साल बाद आता है और सिर्फ़ 30 दिन के लिए है, यानी एक मेहमान की तरह ही आता है साल के बाद। तो जिस तरीके से हमारे घर अगर किसी मेहमान ने आना हो या हमने मेहमान के तौर पर किसी के घर जाना हो, तो जिस तरीके से हम तैयार होकर अच्छे अच्छे प्रेजेंटेबल बन के, अच्छे कपड़े पहन के, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के हम जाते हैं और एक अच्छे खुशगवार मूड के साथ जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि जब हम तरावी पढ़ने लगूं तो उसी तरीके से मैं तैयार होकर तरावी स्टार्ट करूं, ताकि एक अच्छे मूड के साथ और पूरी कंसंट्रेशन के साथ मैं तरावी पढ़ सकूं। इसमें आप लोगों को हो सकता है लगे कि ये बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, लेकिन हार्डली इसमें 3 से 4 मिनट लगते हैं कि आपने मुंह धोना है, उसके बाद आप कोई रोज़ वाटर का स्प्रे कर सकते हैं या 2-3 मॉइस्चराइज़र्स जो आप लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं, और कोई टिंट लगा लें, और लाइट सा आप कोई बॉडी स्प्रे या परफ्यूम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इतर लगा रही हूँ, और इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि परफ्यूम या इतर, क्योंकि उनमें अल्कोहल होता है, इतर में नहीं, परफ्यूम में या बॉडी स्प्रे में, तो वो नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बारे में फ़तवे मौजूद हैं कि वो जो अल्कोहल की किस्म होती है वो इस तरीके की नहीं होती जो कि हराम में आती है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ये आपने सिर्फ तब लगानी है अगर आप घर के अंदर नमाज़ पढ़ रही हैं। आप तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रही हैं तो फिर आपने खुशबू किसी सूरत नहीं लगानी और ना ही बनाव सिंगार करके जाना है। अगर आप प्रॉपर अबाया या वेल करके नकाब करके जाती हैं तो फिर आप पूरे तरीके से अच्छे तरीके से अपनी स्किन केयर करके आप जा सकती हैं। इस तरीके से तैयार होने के बाद मेरा माइंड जो है वो प्रॉपर एक तैयार हो जाता है, उसको पता होता है कि अब मैंने ये पूरी तैयारी कर ली है और अब मैंने तरावी पढ़नी है, तो मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकती हूँ। इसके साथ साथ मेरी एक तैयारी पानी की भी होती है, क्योंकि हम पूरा दिन में पानी नहीं पी रहे होते, तो मेरी कोशिश होती है कि तरावी के दौरान कम से कम भी 1 लीटर पानी मैं ज़रूर पीऊँ। उसके लिए ये मेरे पास 1.2 लीटर की बॉटल है, जिसको मैं 1 लीटर के लिए तकरीबन भर लेती हूँ, और अपने टेस्ट के लिए मैं उसमें बिल्कुल लाइट सा लेमन और थोड़ी सी आइस क्यूब डाल लेती हूँ, क्योंकि मौसम अभी बहुत ठंडा भी नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करती। और वैसे भी पूरी तरावी में तकरीबन घंटा 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, तो उतनी देर में वो वैसे ही नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आइस क्यूब भी डालती हूँ। लेमन डालने से ये होता है कि तो आपकी स्किन फ्रेश रहती है, और दूसरा इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है और आपको पीने में भी मज़ा आता है और आप रिफ़्रेश रहते हैं पूरी तरावी में। हर तरावी में जो 4 तरावियाँ होती हैं तो उसमें हम तो थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, ताकि एक तो हम रेस्ट कर लें, और मैं ये करती हूँ कि उस दौरान मैं आधे से पौना ग्लास पानी पी लेती हूँ, और साथ ही जो है वो साथ-साथ दुआएँ जो भी मेरी पढ़ने की होती हैं, छोटी-छोटी दुआएँ जो मैंने याद की हुई हैं, जो कि मैंने ये रमज़ान में पढ़नी है, वो मैं उतनी 4 रकात के बाद वो पढ़ लेती हूँ। 3 से 4 मिनट सिर्फ लगते हैं, बल्कि इतना भी नहीं टाइम लगता, 1 से 2 मिनट में आप ईज़िली पानी पीकर 2-3 दुआएँ माँग सकते हैं। तरावी पढ़ने के बाद थोड़ी सी देर के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि कोई घर का काम जो भी मेरा पेंडिंग रहता है मैं वो कर लूँ। अल्लाह ताला ने हमें इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं किया कि आपने रमज़ान में घर के काम नहीं करने। अगर ऐसा होता तो तमाम घरों के जितने भी निज़ाम हैं वो सारे दरहम बरहम हो जाते, क्योंकि कोई भी बंदा घर का काम ना कर रहा होता तो कैसे घर चलता। इसलिए आप घर का काम ज़रूर करें, और करना भी चाहिए, और हमारी ज़रूरत है कि हम उसको करें, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो उस दौरान ये है कि आप या तो साथ साथ कोई ज़िक्र कर सकती हैं या फिर कोई पॉडकास्ट लगा सकती हैं। जैसे मैं जब सहर या इफ़्तार बना रही हूँ तो उसमें मैं साथ साथ कोई ना कोई दुआ या इस्तग़फ़ार या इस तरह की कोई भी चीज़ मैं साथ साथ पढ़ लेती हूँ। और जब मैं इस तरह रात के टाइम में घर का कोई काम करने लगती हूँ, जैसे किचन में कुछ करना है, कोई काम करना है, या और किसी भी किस्म का कोई काम करना है, तो मैं साथ कोई भी इस्लामी पॉडकास्ट लगा लेती हूँ। और या फिर मुझे कोई अच्छा लेक्चर मिलता है दिन में जो उस टाइम मैं नहीं सुन पाती, तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ रात में सुनने के लिए। और इस टाइम जो है वो आधे पौने घंटे के लिए, घंटे के लिए, जितनी देर का भी काम हो उतनी देर में मैं अपना वो जो मेरा पॉडकास्ट होता है या कोई भी लेक्चर है, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो मैं उतनी देर में सुन लेती हूँ।
इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका ध्यान जो है वो इधर उधर नहीं भटकता, और दूसरा ये कि जब आप कोई इस्लामी लेक्चर ले रहे हैं या आप कोई ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, तो उससे ना सिर्फ़ आपको फ़ायदा होगा कि आपको सवाब मिलेगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी, बल्कि आपके काम में भी बरकत होगी। यहाँ पर दुआ मांगने के हवाले से एक ये कंसेप्ट भी पाया जाता है कि 2-3 दुआएं हैं जिनको हर अशरे में अलग अलग मखसूस कर लिया जाता है। यानी एक अशरे में आपने ये दुआ पढ़नी है, दूसरे में ये, तीसरे में ये। ऐसा किसी भी जो है ऑथेंटिक हदीस से हमें नहीं मिलता। हमें सारी दुआएं सारे अशरों में पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये पूरा रमज़ान जो है वो रहमत का, मग़फ़िरत का और जहन्नुम से बख्शिश का है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सारी दुआएं जो हैं वो तीनों अशरों में पढ़ें। जैसे कि अगर हम चलते फिरते रब्बिग़फ़िर वरहम अन्त ख़ैरुर राहिमीन ये पढ़ सकते हैं, या फिर हम जो है इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पेरी पेरी बाइट्स बना रही थी, और मुझे लगा था ये कंटेनर के अंदर जो मैंने एग रखा है उसमें एग वॉश मैं इजीली कर सकूँगी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वो छोटा था और मेरे से ज़्यादा ही बड़ी थी। तो इस वजह से मैंने उसको एक दूसरी प्लेट में कन्वर्ट कर लिया, और फिर उससे मैंने अपना काम कर लिया। अब आप यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि मेरे पास कुछ प्लेट्स और तरह की हैं, कुछ और तरह की हैं। तो हम नॉर्मली घरों में इसी तरीके से काम करते हैं। हम कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हैं कि हम हमारी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल प्रॉपर एक जैसी होगी, एक पूरा एक जैसा सेट निकला होगा, ऐसे नहीं होता। घरों में इसी तरीके से काम होते हैं। तो जनाब ये मेरी साथ साथ पेरी पेरी बाइट्स भी बन चुकी हैं, और इस्लामिक पॉडकास्ट भी मैं सुनती रही हूँ साथ साथ। ये पेरी पेरी बाइट्स तो हमने बना ली हैं, लेकिन जो ये बाकी का हमारा एग बचा है इसको हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इसको हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े एग में ये बन नहीं सकती थी, इसके लिए ज़्यादा एग ही मुझे चाहिए था। और उसके बाद ये जो मैदा है इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, ये किसी और चीज़ में हम इस्तेमाल कर लेंगे। जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ। उस दौरान में या तो कुछ खा पी लेती हूँ, कोई बुक पढ़ लेती हूँ, या फिर कुरान पाक का अगर तर्जुमा मैंने पढ़ना है, किसी कोई रुबा मेरा रह गया है तर्जुमे का, वो मैंने पढ़ना है, या कोई तफसीर का कोई लेक्चर लेना है तो मैं वो ले लेती हूँ इस दौरान। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ साथ, अगर कोई कुरान पाक का तर्जुमा अगर पढ़ रही हूँ या तफसीर का कोई लेक्चर ले रही हूँ, तो साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए मैं रख लेती हूँ। जैसे या चाय रख ली, या कोई सॉफ्ट ये ड्रिंक रख लिया, इस तरीके से। और अगर चाय पी रही हूँ तो उसके साथ मैं कोई स्नैक्स ले लेती हूँ। अगर आप कुरान पाक के इस तरह से उस पर गौर व फ़िक्र करते हुए, तदब्बुर करते हुए, अगर साथ आप कुछ पानी पी रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता, आप इसको साथ साथ ले सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप ये कोई हराम हो गया या ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके साथ ही आप लोग मुझे बताइए कि आपकी रमज़ान की रूटीन क्या है? क्या आप रमज़ान की रातों में सोकर आप दिन में ये सारे काम कंप्लीट करती हैं, या फिर आप रात में ही मेरी तरह सारे काम करती हैं और दिन के लिए कम काम रखती हैं? आप मुझे अपनी रूटीन ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी नाइट रूटीन क्या है रमज़ान के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।